और फाइनली मैं ऊपर पहुंच चुका हूँ। अब इससे आगे तो नहीं होगा भाई, मेरी तो बीच में ही फट गई। रास्ता ही नहीं दिख रहा था मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और ऊपर है क्या? कहाँ से हो? लखीसराय। लखीसराय। उतना दूर से आए हुए हैं? हाँ उतना दूर से, लेकिन पैदल नहीं आया। अरे पैदल नहीं, मतलब वहाँ से, वहाँ तो उतना दूर से, मतलब यहाँ घूमने आया ना। हाँ बिल्कुल यही चढ़ने आया मैं, और मैं वहाँ से नॉन स्टॉप चलते हुआ आ रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं रुका हूँ मैं, ऐसे खुद से। हाँ चैलेंज लेकर चढ़ा हूँ। नहीं है, पानी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच पूछने के लिए। दोस्तों आप देख लो, मेरी बाइक वहाँ लगी थी एंड मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट किया और फाइनली मैं एकदम टॉप पर आ चुका हूँ, विदाउट गैप किए हुए या फिर रुके हुए, नहीं नॉन स्टॉप चलता ही आ रहा हूँ। और आपने देखा बीच का जो गैप था काफ़ी डरावना था। और ये रहा मंदिर और 1600 स्टेप कंप्लीट और ऊपर है। तो चलिए ऊपर से नीचे आएंगे, पहले ऊपर चलते हैं सीधा टॉप पे, क्योंकि 1600 में एक सीढ़ी भी मैं कम नहीं करना चाहता हूँ भाई। चीटिंग नहीं पसंद। और यहाँ पर बहुत ही प्यारा प्यारा सा व्यू है, नज़ारा है। मैं बादलों के ऊपर आ चुका हूँ, अभी रेस्ट करने में मज़ा आएगा। यहाँ पे भी मस्त सीन है, वो भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। सबसे टॉप पे चलते हैं, सबसे ऊपर। और एक बार मैं सबको कहना चाहूँगा, आप आओ और सीढ़ियाँ चढ़कर दिखाओ एक बार में, तब मैं जानूँ। मैं तो भाई नॉर्मल सा बंदा हूँ, मतलब ना डाइट कोई, ना जिम, कुछ नहीं, बस एक जज्बा और हौसला और जिगरा होना चाहिए। तो मैं तो कर लिया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। नहीं करता तो थोड़ा ख़राब लगता और कोई ना कोई बहाना डालता जो कि गलत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। और देखो आप, ये देखो 1600 स्टेप कंप्लीट और ये टाइम 1:47 40 मिनट हो चुके हैं। तो पकड़ के बैठो, अगर आप मेरे तरह ऐसे इस मौसम में चलते हो लगातार, तो आप 40 से 45 मिनट में नीचे से ऊपर इजीली आ जाओगे। रुक के आओगे तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, और रुकने पे भी आप पे डिपेंड करता है कितना देर आप रुकते हो। और फाइनली ये रहा सबसे टॉप गौतम जी का मंदिर। तो सीरियसली कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने इतना प्यारा व्यू और इतनी मेहनत से चढ़ने के बाद कभी नहीं देखा भाई, कभी भी नहीं देखा हो भाई। मैं मेहनत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तो एरोप्लेन पे चढ़ा था, तो इससे भी प्यारा व्यू देखा था। और लेकिन वहाँ पर मेहनत नहीं लगी थी, बस पैसे लगे थे। और यहाँ मेहनत पैसे दोनों लगने के बाद आपको ये प्यारा सा नज़ारा दिखा रहा हूँ। और फाइनली 1680 स्टेप कंप्लीट करने के बाद तो चलिए और ऊपर चलते हैं, अंदर देखते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कितनी तेज चल रही है। ये देखो नज़ारा, फीलिंग आ रही है। चलो इसके ऊपर चलते हैं। एक भी स्टेप छूटने ना पाए भाई, एक भी स्टेप नहीं छूटेगा। आई थिंक मैं जूता यहीं पे निकाल देता हूँ। ये देखो 1633 स्टेप कंप्लीट। हाँ भाई, तो 1633 लिखा हुआ है यहाँ, 1680 मुझे पता चला। तो जो भी है आपने रियलिटी देख लिया, 1633 सीढ़ी कंप्लीट।
और ये प्यारा सा नज़ारा। भाई जी, ये चीज़ें दोबारा कहाँ देखेगी, कैप्चर कर लूँगा तो दोबारा मैं अपने ब्लॉग में भी देख सकता हूँ। और ये रहा गौतम बुद्ध जी का मंदिर, आप देख सकते हो। और कब बना, कैसे बना, यहाँ डिटेल में लिखा है। मेरी हालत नहीं है कि मैं कुछ पढ़ के बताऊँ, सुनाऊँ, दिखाऊँ। मैं बस अभी पानी पीना चाहता हूँ, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ इसीलिए। और ये व्यू अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। हमारे बिहार में भी ऐसा व्यू होगा मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जब से मैं ये ज़िला घुमा हूँ बहुत ऐसे ख़राब चीज़, अच्छी चीज़ सबसे एक्सपीरियंस हो चुका है मेरे को। लेकिन जो कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि इतना भी प्यारा व्यू और इतना सुकून अपने बिहार के अंदर भी मिलेगा मुझे। ओह माय गॉड, सीरियसली। I am waiting for a bus at the end of the night on the street lamp. मैं तो बोलना ही भूल ही गया भाई, 10 से 15 केजी तो मेरा बैग ही होगा जो उसको भी लेकर मैं ऊपर तक चढ़ा हूँ भाई। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऊपर इतना प्यारा नज़ारा होगा और इतनी ठंडी हवा। आई नो काफ़ी थक गया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पूरी थकान ही गायब हो गई मेरी। जो था बस सीढ़ी तक ही था, ऊपर आते ही ऐसा लगता है कि मैंने सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ी। ना मेरे घुटने में दर्द हो रहा, ना ही मेरे फेफड़े हिल रहे, सब रिलैक्स है, ठीक है। तो थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर नीचे उतर कर फिर वापस हम चलेंगे अपने घर लखीसराय, क्योंकि बोध गया और गया दोनों ही हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट ज़िले की तरफ भागेंगे हम, लेकिन जिस ज़िले में कुछ नहीं है उसको मैं स्किप करना चाहूँगा। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि मैं स्किप करूँ या फिर ना, क्योंकि अगर वहाँ पे कुछ होगा ही नहीं घूमने के लिए तो मैं क्या दिखाऊँगा आप लोगों को, ये भी बात है। बाकी ये अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो गाइज़ फाइनली मैंने अपना मिशन कंप्लीट किया और ऊपर भी टूर कर दिया, आपको दिखा दिया बढ़िया से। और 1600 कुछ 32 सीढ़ियाँ थी ऊपर आने के बाद मुझे पता चला। और आई नो अब यहाँ से वहाँ तक जो पैदल आया मैं उसका कौन हिसाब देगा, तो 1680 से ज़्यादा ही होगा आई थिंक, 1700-1800 तक। तो खैर जो भी हो, मैंने जो बोला टॉप तक विदाउट एक बार भी कहीं पे बैठे हुए मैं सीधा रुकूंगा ऊपर, और बिल्कुल मैं वही किया। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी लेकिन फिर भी मैंने किया, तो मैं जीता और आप लोग हारे। तो आप लोग सब्सक्राइब करो चैनल को। तो यहाँ पे भी मंदिर है। फ्रेक इंसान, फ्रेक इंसान, फ्रेक इंसान, लाओ ना इधर मार देते सर्च, चार्ज नहीं है नहीं तो ला कहीं और नाम लिख देते। तो इस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, थैंक यू भाई। सब्सक्राइब करने के लिए, वही है मेरा चैनल फ्रेक इंसान। वीडियो डेली आती है, ब्लॉग देखना ज़रूर, और जैसा भी लगे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, अच्छा बुरा ख़राब। चलो मिलते हैं, थैंक यू। तो चलिए अब हम ये छोटा सा मंदिर एक बार देखते हैं। तो अब फुल्ली रिस्पेक्ट दिया करो, दूर जितना दूर हो सके उतना ज़्यादा दूर अपने चप्पल जूते उतार के जाया करो भाई। आई नो काफ़ी दिक्कत होती होगी पहनने उतारने में, लेकिन उनसे बढ़कर कुछ नहीं है भाई हमारे जो भी देवता। अब चाहे वो देवता तुम्हारे माँ बाप हो या फिर कोई भी हो। चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो।
मेरी मेहनत और मेरा लगन और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी ये कुछ नहीं है, अभी आगे आने वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा क्रेज़ी करने वाला हूँ भाई। क्रेज़ी, आई लाइक क्रेज़ी। रास्ता तो देखो भाई कितना पतला है, ये देखो पतले लोगों का इजी है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा मोटा हो तो फिर मुश्किल है भाई। ये क्रेज़ी लगता है मेरे को ये रास्ता, कितना पतला है। और यहाँ पर तो बैठना पड़ता है। अरे बाप रे, कचरा भी है रे भाई कुछ। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है ना कहाँ क्या है नहीं है, थोड़ा तो दिख ही रहा। आ जाओ भाई आ जाओ, चलो। ये देखो इतनी पतली गली होकर हमें जाना पड़ता है और नीचे आना पड़ता है। अरे बाप रे, मैं बोलूँगा अच्छा है मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ, आज काफ़ी बेनिफिट हुआ मेरे पतले होने का। बनियान वगैरह उतर गया भैया। लो मैं घूम के भी आ गया। सो चलिए अब हम चले नीचे। याहू, मुझे काफ़ी खुशी हो रही जब मैं किसी काम को चाहूँ शिद्दत से और मैं वो चीज़ करूँ और हो जाए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, जैसे कि अभी मुझे मिल रही है और दिल को सुकून। यहाँ पे कुछ तो है भाई जो एक्सपायर हो गया, गंदी बात आ रही थोड़ी सी। यहाँ पे कोई सा भी जानवर जो है मर गए, बंदर ही हो सकता है दूसरा क्या। तो चलिए अब हम नीचे मिलते हैं, बाय। तो 2:18 हो रहा है और अभी मैं जस्ट 1400 सीढ़ी के पास आया हूँ और अब देखते हैं हमको नीचे तक जाने में कितना टाइम लग जाता है और क्या नॉन स्टॉप चल पाता हूँ या फिर बीच में रुकता हूँ। देखता हूँ जैसा भी होगा आपको सीधा नीचे मैं बताऊँगा कि मैं नॉन स्टॉप आया या फिर कुछ देर रुका। तो 2:18 हो रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। 19 हो गया नीचे जाने में। लेट्स गो। आपको तो पता ही होगा जो लोग भी सीढ़ी चढ़ते हैं कि चढ़ना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है लेकिन उतरना काफ़ी आसान। तो मुझे लगता है मैं जल्दी उतर जाऊँगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो 2:18 में मैं ऊपर था और एक बार भी कहीं पे भी नहीं रुका, नहीं बैठा, और 2:43 में मैं नीचे आ चुका हूँ, आप देख सकते हो। और मैं नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, कहीं पे भी नहीं रुका मैं। तो 25 मिनट में मैं नीचे आ चुका हूँ। तो आप अगर नॉन स्टॉप चलते हो तो ऊपर जाने के लिए आपको कितना लगा था, मुझे शायद 40 मिनट लगा था मुझे ऊपर चढ़ने में, ध्यान नहीं मेरे को, मैं दिखा दूंगा आप लोग को। और नीचे उतरने में मेरे को 25 मिनट लगा नॉन स्टॉप, ये आप देख सकते हो। तो चलिए अब मैं अपनी बाइक लेता हूँ और सीधा घर की तरफ निकलता हूँ। कांट बिलीव मैं वहाँ से यहाँ तक आ गया। अब बस वहाँ से लेकर मुझे यहाँ तक जाना होगा, वहीं मेरी बाइक लगी है पार्किंग में, फिर बाइक लेंगे, फिर घर और मिलता हूँ आप लोग को सीधा घर में। और ये एरिया पूरे जंगल एरिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं।